किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपको मिलवाते हैं जो खुद तो सफलता हासिल किए हुए ही हैं, साथ ही साथ आसपास के जो किसान हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि वो भी सफल हो सके और आगे बढ़ सके। आज की हमारी इस कड़ी में दिल्ली के एक सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका नाम है सुरिंदर कुमार बधान। बता दें, ये पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर खेती से जुड़े हुए हैं। ये लगातार फसलों में बदलाव करते रहते हैं, लोगों को सेहतमंद फसलें प्रदान कर रहे हैं। तो किस तरह से इनके सफर की शुरुआत हुई है, जानने के लिए आइए इनके गांव का रुख करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, जिसकी कल्पना करने पर चौड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, आवाजाही, बस यही जहन में आता है। लेकिन अगर हम दिल्ली से लगे कुछ गांवों पर नजर डालें तो वहां हमें खेत और उनमें लगी फसलें दिखाई देंगी। चार दीवारी से सुरक्षित एक ऐसे ही खेत में हमारी नजर गई, जिसने अपनी हरियाली से हमें ही नहीं, वहां से गुजरने वालों को भी आकर्षित किया। पास जाने पर जानकारी मिली कि ये खेत सुरिंदर कुमार बधान जी का है, जिसमें इस समय उन्होंने गोभी वर्गीय सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली लगाई हुई है। इसके अलावा इनके खेत में शिमला मिर्च के नन्हे पौधे और स्ट्रॉबेरी की पौध मिल जाएगी। मेरा ये खेती का एक्सपीरियंस पिछले 5 साल से लगातार मैं इस काम में हूँ। इससे पहले मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट का है, वो मैं कर रहा था। बट कोविड के टाइम पे 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड के टाइम पे सारे काम धंधे बंद हो गए, जिस वजह से मेरे को दूसरे सब्स्टिट्यूट काम के लिए तलाश करनी पड़ी। और मेरे को सबसे अच्छा ये काम लगा कि मैं खेती बाड़ी का काम करूं, जिसमें लोगों को अच्छा खाना मिले, सेहतमंद खाना मिले और खुद का रुझान भी इसमें बना रहे। सुरिंदर जी से बात करने पर पता चला कि खेती किसानी से उनका नाता ज्यादा पुराना नहीं है। पहले वो अपने परिवार का पारंपरिक बिजनेस ही संभालते थे, लेकिन कोविड के दौरान इनके साथ भी वही हुआ जो लगभग हर व्यवसायी को झेलना पड़ा था। कोविड ने उनके बिजनेस की रफ्तार में लगाम लगा दी और परिवार के भरण पोषण के लिए सुरिंदर जी नए विकल्प तलाशने लगे। इसी दौरान उन्होंने खेती करने का मन बनाया और अपनी सूझबूझ से सब्जियों की खेती शुरू कर दी। मैंने अलग अलग तरह की फसलें बोई हुई हैं, जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये वाली हमारी बंद गोभी, जिसको हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, तो ये फसल है। पत्ता गोभी जो है ये एक ट्रायल बेसिस पे मैंने थोड़े एरिया में करीब 1 बीघा में मैंने ये शुरू करा था। पीछे वाला एरिया जो है ये है हमारी ब्रोकली। ब्रोकली भी मैंने पहले भी किया था, तो ब्रोकली में मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था। मेरे को पर एकड़ इसकी कम से कम मैंने 2.5 लाख रुपया इसमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे मैंने कमाया था। इसके अलावा मेरे पास 5 एकड़ लैंड का एक और टुकड़ा है ज़मीन का, जिसमें मैं स्ट्रॉबेरी का काम कर रहा हूँ, जो कि पिछले 5 साल से लगातार मैं कर रहा हूँ। सुरिंदर जी ने सब्जियों की ही खेती को क्यों चुना, इसके पीछे उनकी अपनी समझदारी है। वो मानते हैं कि सब्जियों की फसलें तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लेती और आय बनी रहती है। इस समय उन्होंने 1 एकड़ के खेत में बंद गोभी, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, उसकी फसल लगा रखी है। वो बताते हैं कि 1 एकड़ के खेत में बंद गोभी के करीब 70 से 75 हजार पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर एक गोभी का वजन हम 1 से 1.25 किलो मान लें तो करीब 75,000 किलो के हिसाब से किसान 1 एकड़ खेत से 1.5 से 2 लाख तक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा जो इसका बंद गोभी का खेत है, इसमें क्योंकि ट्रायल पे है तो इसलिए मेरे को इसके बारे में जो मैंने मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, उसी के बेसिस पे मैं आपके साथ बात करता हूँ कि 1 एकड़ में कम से कम
70 से 75 हज़ार हम लोग प्लांट जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। और एक प्लांट जो है, अगर हम फूल की बात करें, जब ये तैयार हो जाता है, एक मैच्योर फूल जो है, जो मार्केट में जो सेलेबल है, जो बेचने लायक है, तो 1 किलो से लेकर के 1.25 किलो तक इसका वज़न होता है। तो 75 से 80 टन इसका जो है वज़न जो है हम लोग यील्ड इसकी ले सकते हैं। तो अगर हम इसकी प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेट करें, तो अगर हम इसको 3 रुपये के हिसाब से या 2 रुपये के हिसाब से भी लगाते हैं, तो हमारे सारे खर्चे निकालने के बाद अगर पर केजी 2 रुपये भी बचते हैं, तब भी हमें 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से 1 एकड़ में हमारे प्रॉफिट में जुड़ जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि सुरेंद्र कुमार जी ने अपने खेत में गोभी वर्गीय सब्जियों को जगह दे रखी है, लिहाजा हमने पत्ता गोभी और ब्रोकली से होने वाले मुनाफे के बारे में भी जाना। इस पर सुरेंद्र जी का कहना है कि ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जो हमेशा मुनाफा ही दिलाती है, लेकिन इसकी खेती करते समय किसान सही किस्म का चुनाव करें, साथ ही रोपाई ऐसे करें कि दिसंबर माह से हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और यही वो वक्त है जब बाजार में इसकी सही कीमत मिलती है। 1 एकड़ के खेत में ब्रोकली के 40 से 50 हजार पौधों से करीब 7 लाख तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं फूल गोभी से प्रति एकड़ 3 से 4 लाख की आय होती है। ब्रोकली वाले खेत में आप देखिए कि मेरे इस हाथ में और मेरे पीछे बिल्कुल ब्रोकली के फर्स्ट क्लास खेती खड़ी है, जो कि अगर हम इसकी ये बात करें कि हमें यील्ड क्या देती है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, इसमें कितना पैसा बनता है, तो ये है कि 1 एकड़ में कम से कम आप इसमें 6 से 7 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। ये बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर अच्छी मार्केट जो आप नवंबर के शुरू में इसको अगर यील्ड करते हैं, दिसंबर तक यील्ड हो जाती है, आपकी हार्वेस्ट हो जाती है, तो ये आपको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलता है। इसमें ये कम से कम 25 से 30 रुपए पर एकड़ हर समय आपको रेट मिल सकता है, जब ये लो डिमांड में होती है तब भी। इसके साथ साथ ये भी बता दूं मैं कि ये 40 से 50 हज़ार पौधा जो है 1 एकड़ में इसका आप लगा सकते हैं। ये भी वज़न और इसकी क्वालिटी के ऊपर आपकी फसल की कीमत आती है। ये क्या इसका क्वालिटी क्या है, इसका कैसा फ्रूट है, तो ये आपको अच्छी यील्ड दे सकता है। फूल गोभी जो कि नॉर्मली सर्दियों में एक बहुत अच्छा आहार माना जाता है, बहुत अच्छे लोग इसको पसंद करते हैं, चाव से खाते हैं, तो ये भी एक अच्छे प्रॉफिट का सौदा है, जो कि ये भी मार्केट में एक अच्छी यील्ड, अगर अच्छी डिमांड में है, यानी मार्केट में सप्लाई अगर ठीक ठाक है, तो ये भी आपको पर एकड़ 3 से 4 लाख रुपया एक खेत का मिल सकता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम हमारे सफल किसान से जानेंगे कि कैसे वो अपनी फसलों को पाले से बचाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्या आपको पता है आपके खाने की रोटियां जिस आटे से बनी है वो गेहूं कहां से आता है? क्या आपने कभी सोचा है हमारे देश में गेहूं की कितनी किस्में उगाई जाती हैं और कौन सा आटा रोटी के लिए बेहतर है, कौन सा पिज्जा के लिए? सवाल कई हैं लेकिन जवाब। तो चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से जिसने गेहूं उगाने से लेकर आटा बनाने तक की हर बारीकी को समझा है। और जानिए खेती से जुड़ी हर अनसुनी कहानी। मिलिए अनुष्का न्योल से। देखिए भारत की फार्म लेडी 12 जनवरी रविवार रात 8 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, उनसे जानते हैं कि किस तरह के उपाय वो करते हैं जिससे फसलों को पाले से बचाया जा सके। खेत में पॉलिथीन की परत के बीच लगे ये शिमला मिर्च के नन्हे पौधे कुछ दिन पहले ही रोपे गए हैं, जिनके सही पोषण के लिए ड्रिप सिंचाई की सहायता ली जाती है। फसल को खाद और जरूरी उर्वरक देने के लिए सुरेंद्र जी इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं। इससे कम पानी में ही बढ़िया पैदावार मिल जाती है, साथ ही खरपतवार होने की आशंका भी कम रहती है।
साथ ही फसल को पाले से बचाने के लिए प्लास्टिक टनल का प्रयोग करते हैं। मैंने शिमला मिर्च का भी प्लांटेशन करी है। इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं कि नॉर्मली आपको पता होगा कि 40 से 45 दिन की जब ये हमारी प्योद हो जाती है, जब सीडलिंग्स हो जाती हैं, तो हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ट्रांसप्लांट किए हुए इनको करीब करीब आज 28 दिन हो गए हैं। तो 28 दिन में आप देखिए कि प्लांट की हेल्थ बड़ी अच्छी है। आपने देखा कि बहुत अच्छी सेहतमंद हमारी जो प्योद है वो खड़ी है। अब इसको हम लोग पाले से ढकने के लिए जो रिंग लगा रखे हैं हमने, ये लोहे के तार लगाई है, इसके ऊपर पाले से ढकने का बंदोबस्त करेंगे। दूसरा, हम इसमें ये करेंगे कि जो जो इसकी रिक्वायर्ड है, हमने क्योंकि इसमें ड्रिप लाइन बिछा रखी है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे है, ताकि पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो। तो ड्रिप इरिगेशन में हम जो इसकी रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र्स हैं, जो जो इसमें खाद और दूसरी चीज़ें चाहिए, हम इसमें वो ड्रिप के थ्रू देते हैं। अच्छा, दूसरा, इसमें 1 एकड़ में करीब 18,000 प्लांट जो है हम लोग प्लांटेशन कर सकते हैं। आप इसका देखें कि हमने दूसरे जो रेज़र है हमारा स्ट्रॉबेरी वाला, करीब 2.5 फीट का रेज़र होता है। तो 2.5 फीट के रेज़र के ऊपर हमने 2 प्लांट की इसमें प्लांटेशन, 2 लाइन में प्लांटेशन करी है। प्लांट से प्लांट जो है डिस्टेंस हमने 15 इंच का रखा हुआ है। तो आपस में एक जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो करीब करीब हमारा 18 से 19 इंच का डिस्टेंस है, करीब 1.5 फीट का। तो इस तरीके से हमारे 1 एकड़ में करीब 18 से 20,000 प्लांट जो है वो अकोमोडेट होते हैं। हम लोग इसको 18 से 20,000 प्लांट्स इसमें 1 एकड़ में लगा सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए अब समझते हैं कि पाला आखिर है क्या और किस तरह से ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है। पाला, जिसे हम शीतलहर भी कहते हैं, सर्दियों के मौसम में दिसंबर से जनवरी के बीच में सबसे अधिक प्रभावी होता है। रात का तापमान जब 0 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है तो पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। तापमान में गिरावट से पौधों की कोशिकाओं में मौजूद तरल पदार्थ जमने लगता है और उसका घनत्व अधिक हो जाता है। फलस्वरूप कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। फलियों और बालियों में दाने नहीं बनते, जिनका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। कुछ उपाय अपनाकर नुकसान को कम किया जा सकता है, जैसे नर्सरी में पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकें, जिससे प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाता है। साथ ही घास की पुआल का उपयोग करने से भी फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल को भी पाला नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इन्हें भी प्लास्टिक टनल की मदद से सुरक्षा दी जा सकती है, क्योंकि इसके पौधे काफी नाजुक होते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में इस फल की अच्छी मांग रहती है, इसलिए सुरेंद्र जी ने 1 एकड़ के खेत में इसकी भी खेती कर रखी है, जिसमें फल आने शुरू हो गए हैं। हालांकि पौध रोपाई के करीब 2.5 महीने से ही फसलों की तुड़ाई की जा सकती है। साथ ही स्ट्रॉबेरी का बाजार हमेशा गर्म रहता है, जिससे सुरेंद्र जी 8 से 10 लाख तक का मुनाफा आराम से ले लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है हमने यहाँ पे लोकल, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में बहुत तादाद में लोग काम करते हैं प्लांटेशन का, प्लांट्स बनाने का, तो ये प्लांट्स हमने यहाँ से लिए हैं। एक्चुअली ये लेट वैरायटी है और इस बार हम लोग लेट वैरायटी पे काम कर रहे हैं। ये कैमरोजा वैरायटी है। इसका फ्रूट बहुत ही बढ़िया मिठास वाला और अच्छे साइज़ और शेप का होता है, जिसकी मार्केट में दूसरे फ्रूट के मुकाबले में वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो ये पौधा जो है आज की डेट में करीब करीब प्लांटेशन के बाद जब भी इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि ये सैपलिंग ही ट्रांसप्लांट होती है, तो ट्रांसप्लांट करने के बाद ये करीब 2.5 महीने में पूरा फ्रूट देना शुरू करता है। यानी पहली हार्वेस्टिंग हम लोग 2.5 महीने में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो, अगर हम अब इसकी रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यू में मतलब ये बहुत बढ़िया रेवेन्यू का एक सोर्स है। तो हालांकि इसमें क्योंकि खर्चे भी ज़्यादा हैं,
जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो पहले साल में खर्चा मेरा बहुत ज़्यादा हुआ था, तो धीरे धीरे वो खर्चे कम हो रहे हैं। कैसा खर्चा हुआ था, जैसे मैंने बताया कि हम लोग इसमें सारा इरिगेशन जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ड्रिप इरिगेशन में पूरे का पूरा एचडीपी पाइप ड्रिप इरिगेशन, इसके अलावा जो है ये हर बेड को मल्च करने का खर्चा, मल्चिंग, उसके बाद लो टनलिंग, उसके बाद इसकी लेबर कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके मुकाबले हम सारी चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये पर एकड़ कम से कम 8 से 10 लाख रुपया हमें यील्ड जो है वो प्रॉफिट जो है वो पर एकड़ मिल सकता है। सफल किसान सुरिंदर जी स्ट्रॉबेरी की उन किस्मों का चयन करते हैं जो स्वाद में मीठी होती हैं। इसलिए तो इनको स्ट्रॉबेरी की बिक्री के लिए बढ़िया बाजार आसानी से मिल जाता है। उनके खेत की स्ट्रॉबेरी कहाँ-कहाँ जाती है, आइए जानते हैं उन्हीं से। हमारी मार्केटिंग के लिए मेन सोर्सेज हमारे पास यहाँ आज़ादपुर मंडी जो कि हमारे खेतों के बहुत करीब है, और इंडिया में हम लोग यहाँ पे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के सबसे करीब खेती करने वाले किसान हैं। और हमारा जो माल यहाँ से उठ के जाता है, बिल्कुल आज फ्रूट पिक करेंगे और बिल्कुल फ्रेश माल जो हमारा है वो मंडी में डिलीवर होता है। और जो इसको प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार से खाने वाले लोग हैं, उनको सबसे बढ़िया फ्रूट लोकल हमारा यहाँ दिल्ली का फ्रूट जो है वो मिल सकता है। सुरिंदर जी जैविक खेती को भी अपना रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी खेतों से मिलने वाली उपज पोषण युक्त हो। इसके लिए उन्होंने 1 एकड़ के खेत में जैविक मोड पर फसलें उगाई हैं। वो बताते हैं कि बाजार में इनका मूल्य सामान्य तरीके से उगाई फसलों से अच्छा मिलता है और लोग अच्छी चीजों के लिए ज्यादा दाम देने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे में जैविक खेती और ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। 4 एकड़ मेरी जो है एक नॉर्मल जो हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है जो कि उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन 1 एकड़ मेरा इस साल ट्रायल बेसिस पे है जो कि सिर्फ हम जैविक मोड पे खेती कर रहे हैं। उसमें हमें ये एडवांटेज मिलेगा कि एक मेरे को उसकी यील्ड का पता चलेगा, दूसरा उसका मार्केट वैल्यू का पता चलेगा, तीसरा मेरे को पता चलेगा कि क्या वो यहाँ पे इस तरीके से खेती करना कामयाब है या नहीं है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे सफल किसान का क्या संदेश है, या फिर कहें कि क्या मैसेज है हमारे देश के युवाओं के लिए। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सर्दी, खांसी और जुकाम, न्यूमोनिया, कमजोरी और थकान। सर्दी के मौसम में बच्चों को होती हैं कई समस्याएं। सर्दी में बच्चों के रोग और बचाव। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। उनसे जानते हैं कि क्या संदेश दे रहे हैं वो हमारे देश के युवाओं को। क्या उन्हें खेती बाड़ी में आना चाहिए या फिर नहीं? आइए उन्हीं का रुख करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। हमारे देश का ज्यादातर युवा उच्च शिक्षा लेने के बाद बड़े शहरों का रुख करते हैं ताकि वो एक सफल जीवन जी सके, चाहे वो खुद भी किसान फैमिली से क्यों ना हो। लेकिन खेती मौजूदा समय में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे कार्यक्रम में आने वाले सफल किसानों के अनुभव बोल रहे हैं। दिल्ली के सुरिंदर जी भी मानते हैं कि खेती जैसा कोई बिजनेस नहीं, बस जरूरत है सही समय पर सही विधि को अपनाने की।
शुरुआत में तो उन्होंने शौक के लिए खेती का रुख किया था, लेकिन कृषि में मिल रहा मुनाफा और सुकून आज उन्हें सबसे अच्छा लगता है। उनका मानना है कि युवा शिक्षा लेने के बाद अपने ज्ञान का उपयोग अगर खेतों में करें तो ना तो उन्हें कभी परिवार से दूर रहना पड़ेगा और ना ही बंदिशों में रहकर काम करना पड़ेगा। मैं अपने शौक से खेती कर रहा हूँ। ये मेरा शौक है, मेरा जुनून है। मैं अच्छी जो है सेहतमंद खेती में हूँ, जो कि स्ट्रॉबेरी के नाम से है। सब लोग इसका फ्रूट बहुत प्यार से खाते हैं और आप सबके लिए ये एक बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है। मैं तो उस सारी यूथ को जो कि यहाँ से बाहर जाने के विचार में लगे रहते हैं कि विदेश में जाएं, वहाँ जाके सेटल हों, मैं कहता हूँ कि हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि हमें उस यूथ की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि यहाँ अपनों के बीच रह के अपनों के बारे में सोचे, इनको साफ़ सुथरा अच्छा भोजन दे, अच्छा खाना दे, अच्छा फल और सब्जियाँ दे। तो मेरा सबसे ये कहना है कि हम लोग यहाँ पे खुद काम करें। बाकी कमाई यहाँ पे कम नहीं है। हम दूसरों के गुलाम होके वहाँ जाके बाहर काम करते हैं। हम यहाँ पे खुद मुख्तियार होके खुद अपने मालिक बन के काम कर सकते हैं। सुरिंदर जी का एक और संदेश है। वो किसानों से आग्रह करते हैं कि जितना हो सके केमिकल फ्री खेती की जाए। इस सफर में तो वो कदम बढ़ा ही चुके हैं कि लोगों को सेहतमंद सब्जियां दे सके, लेकिन लगभग हर किसान इस सफर में जुट जाएं तो हमारे देश में कई तरह की बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग अपनी समाज को, अपने लोगों को अच्छा खाना दें, सेहतमंद बनाएं, जिसमें कम से कम केमिकल इस्तेमाल हों, जिसमें सब लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए। हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, जैसे खासकर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं बहुत कम जो पेस्टिसाइड, दूसरे केमिकल्स का यूज़ करता हूं। सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब इसकी ज़रूरत आन पड़ती है, और हम इसको बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि खेत में कोई पेस्ट आ रहा है, कोई कीड़ा आ रहा है, कोई हानिकारक कोई फंगस है, तो उसका तभी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरों की तरह हम लोग प्रिवेंटिव्स जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। तभी सिर्फ ज़रूरत पड़ती है जब हम इसको खेत को अच्छे से तैयार नहीं करते या फिर हम लोग इसका पूरा ध्यान नहीं रखते। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे रहिए, बाहर मत जाइए। बाहर जाना जो है वो दूसरों की गुलामी करने के बराबर है। अपने यहाँ पे खुद रह के हम खुद अपना अच्छा वातावरण बना सकते हैं, दूसरे लोगों को हम अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छी ताज़ी सब्जियाँ जिसमें लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए, सबका भला हो और इसमें आप सबका भी भला हो। तो देखा आपने, हमारे सफल किसान सुरिंदर जी ने खेती में थोड़ा सा बदलाव करके कृषि को लाभ का व्यवसाय बना दिया। उनके इस प्रयास से न सिर्फ इस पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक तैयार प्लेटफॉर्म की सौगात दी जा सकती है। तो ये थे हमारे आज के सफल किसान सुरिंदर कुमार बधान जी, जो सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी जैविक खेती करें और अपने आप को सफल बनाएं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास भी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।